हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, अपने जो टॉपिक हैं उसके अंदर इसका नाम अलजेब्रा के नाम से ये सिर्फ BMTC 134 जो कि अलजेब्रा दिया गया है, बट जो अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आज हम मोडुलो ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पढ़ेंगे और उनकी एक एक दो दो थ्योरम्स को हम कवर करेंगे। तो इसको बेसिकली अच्छे से समझेंगे। ये भी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें से नहीं बनते हैं। आप इसको पढ़िए और फिर इसके न्यूमेरिकल्स एक दो प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए गाइस, इसको शुरू करते हैं। सो गाइस, एडिशन मोडुलो को अपने को समझना है। सबसे पहले क्या होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं भैया, डिनोट इसको कैसे किया जाता है। ठीक है जी, अपन इसको कैसे करते हैं। एडिशन प्लस का साइन होता है और इसके नीचे हम क्या लगाते हैं, एक m लिखते हैं छोटा सा, या इसको ऐसे भी हम लिख देते हैं। ये बेसिकली क्या है, एडिशन मोडुलो का सिंबल है। किसका, एडिशन मोडुलो का सिंबल है। ग्रुप को हम कैसे डिनोट करेंगे, ग्रुप को जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे G लिखते हैं और साथ में हम यहाँ पे एडिशन मोडुलो लिख देते हैं। तो ये अपना हो जाता है ग्रुप को डिनोट करने का साइन, और ये हो जाता है अपना जस्ट उसका ऑपरेशन को डिनोट करने का साइन। ठीक है गाइस, अब आपको ये तो समझ में आया। जहाँ पे ये m क्या है गाइस, m है अपने पास नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। और ये जो चीज है अपने पास, ये एक इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए गाइस। किसकी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। कोई फ्रैक्शन यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, जो अपना m होता है। तो ये तो होता है बेसिकली अपन डिनोट कैसे करते हैं एडिशन मोडुलो को। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। तो चलिए अपन एक दो वो ले लेते हैं, लेट A एंड B बिलोंग्स टू G। दो एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स। अपन ने क्या लिए हैं, दो एलिमेंट्स लिए हैं A और B, जो कि G ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। नाउ A प्लस B, नीचे अगर हम M लगा दें तो इसका मतलब है कि हम दोनों जो एलिमेंट हमने लिए हैं A और B, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं। किसका, एडिशन मोडुलो का। नाउ इक्वल्स टू अपना क्या आएगा, R आएगा। अब ये R क्या है, ये अपने को समझना है कि ये R क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मोस्टली जो है एडिशन मोडुलो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन इसकी एक थ्योरम लेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी लेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट अस टेक, अपने पास A है 7 एंड B है 3, और अपन M लेके चल रहे हैं। क्या, अपन M लेके चल रहे हैं। मान लो अपन ले लेते हैं इसको 3 ही ले लेते हैं M को भी, ठीक है, या 2 ले लो, कोई इशू नहीं है। चलो मान लो 2 ले लिया हमने, M को 2 ले लिया, या अपन आप इसको 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना, आपको तो समझने की बात है। अभी देख, तो चलो देखते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, इसको A जो कि अपने पास क्या है 7 प्लस 3, और मोडुलो किसके अंडर में लिया अपन ने, 4 के अंडर में लिया है जी। ठीक है जी, 4। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, R क्या होगा, R क्या होगा, देखो R जो होगा वो A और B का ऐड करने के बाद जब हम उसको M से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो होगा R। एक बार फिर बोल रहा हूं, R क्या होगा, A और B को जब हम ऐड कर देंगे और उसके बाद उसके एडिशन को हम जब M से डिवाइड करेंगे, तब जो रिमाइंडर बचेगा, क्वोशंट नहीं गाइस, रिमाइंडर बचेगा, वो होगा R। नाउ 7 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा भैया, 10 आएगा। अब उसको डिवाइड करना है किससे, M से, 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलो जी, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया 4 से, कितने पे चला गया, ये 2 पे चला गया। 4 2 जा 8, बचा कितना, 2 बच गया। रिमाइंडर रखना है तो 2 क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि R होगा। तो यहाँ पे R क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। चलिए एक और हम देख लेते हैं, इसको हम बात कर लेते हैं। चलो मान लो कि कोई दो हमने एलिमेंट ले लिए, मान लो हमने ले लिए -3 ले लिया, एक A की जगह A इज इक्वल टू -3 एंड B इज इक्वल टू +5 ले लेते हैं अपन, ठीक है जी। और एडिशन जो अपने पास मोडुलो है M की वैल्यू अपन ले लेते हैं, M की वैल्यू भी यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब ये क्या अलग अलग हो सकते हैं या सेम ही होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं अलग अलग। देखो यहाँ पे हमने अलग लिया हुआ है, नंबर अलग है, ये अलग है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे एक नंबर के सेम भी है। अब देखो, मैंने तो कहा था कि ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो गाइस, मैंने कहा था कि M नेगेटिव नहीं होना चाहिए। M की बात करी थी तो वो नॉन नेगेटिव नंबर हमने इंटीजर में लिया था। एलिमेंट्स तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस, इसको लगाते हैं। तो इसमें अपन को क्या देखना है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, -3 + 5, और एडिशन मोडुलो 5 में रखना है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। देखो दोनों को ऐड करना है। अब आप कहोगे कि -3 को कैसे ऐड कर सकते हैं यार, ऐड हो जाता है ना। तो -3 + 5 2 हो जाएगा, अपॉन 5 = 2। अब देखो रिमाइंडर क्या ही आ रहा है, तो 0 पे ही जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका जो ऊपर का जो अपने पास इसको ऐड करने के बाद जो अपने का न्यूमिनेटर आता है, वो अगर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्योंकि वही रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो अपने पास रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा तो क्या होगा, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे मान लो हम बात करें, अपन A ले लेते हैं 1, A अपन ले लेते हैं 1, और B अपन ले लेते हैं 5, और M की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5
और एडिशन मोडुलो 6 में जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये अपना एडिशन मोडुलो था। नाउ अपन इसकी एक थ्योरम पढ़ते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या ये ग्रुप बनता है। ये जो हमने पढ़ा है ये तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि एडिशन मोडुलो क्या होता है। अब इसको हम ये देखते हैं कि क्या ये ग्रुप बन पाता है और थ्योरम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप बन पाएगा। ठीक है, तो थ्योरम अपने को क्या बोलती है। ठीक है जी, अपन देखते हैं थ्योरम अगर अपने पास ये है कि जैसे अपने पास m क्या है मोडुलो। ठीक है जी, एडिशन मोडुलो में हमने लिया था ना, मोडुलो लिया था जिसमें हम यहाँ पे m लिखते थे। तो ये अपने पास क्या है m है। तो अपन कोई अगर ग्रुप लें, अगर कोई अपन ग्रुप बनाए जिसके अंदर एलिमेंट्स हो कितने 0 1 2 3 एंड m-1 तक के एलिमेंट्स हों सारे के सारे। जैसे मान लो अगर हम m ले रहे हैं 5, तो g क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, 5 से एक कम, 5 से m तो 4 तक ही हो जाएगा। तो ये जो अपने पास होगा एक क्या होगा ग्रुप बनेगा। तो ये अपनी थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर हम m मोडुलो लेते हैं एडिशन मोडुलो, तो जो ग्रुप होगा 0 1 2 3 m-1 तक एक एबिलियन ग्रुप होगा। क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। अब इसकी की सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, बट यहाँ पे थ्योरम आपको सबसे पहले देखनी है कि एडिशन मोडुलो m में ग्रुप क्या होगा g प्लस m, ये एक ग्रुप होगा। ये जो हमने लिया है एक ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा या एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। पांचों की पांचों जो प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर एक्सियम होता है, एसोसिएटिव होती है, एडिटिव इनवर्स होता है, और अपने पास जो इनवर्स होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, और फिफ्थ थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहिए। नाउ एक एक करके हम सारी की सारी प्रूफ करते हैं और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। चलो यही ले लेते हैं, ये तो 5 वाला है, चलो 6 वाला ले लेते हैं। ठीक है, अपन 6 का देख लेते हैं। तो ये अपने पास क्या है g प्लस 6 में अपन लेके चलते हैं, तो m क्या हो गया भैया, m हो गया 6। नाउ जब आप एडिशन की बात करो तो आपको हर बार क्या प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि हर बार आप पांचों के पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करके देखेंगे कि एडिशन मोडुलो के अंदर ये ग्रुप है नहीं यार। ऑब्वियसली जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे एक कम में अगर है तो वो ग्रुप होगा ऑटोमेटिकली। तो अगर अपने को ग्रुप अभी ये दे रखा है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या है, एक ग्रुप है ग्रुप, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं अपन, ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट अपन क्या निकालते हैं, क्लोजर एक्सियम निकालते हैं, क्लोजर एक्सियम। अब क्लोजर एक्सियम अपने को क्या बोलता है कि अगर a और b कोई दो एलिमेंट्स हैं जो g से बिलोंग कर रहे हैं, तो a और b भी g से बिलोंग करना चाहिए, और o यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पे अपन ऑपरेशन क्या लगाएंगे, एडिशन मोडुलो 6 का ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसको प्रूफ करते हैं। अब आप ध्यान से देखो भैया, इसमें आप कोई भी चीज दो को, इनमें से कोई भी दो ऐड करो, कुछ भी ऐड कर लो। अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि m क्या है 6 है ना, तो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर जो आएगा 6 से छोटा आएगा। 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, मान लो आप इसको डिवाइड कर दो 516 को डिवाइड कर दो किससे, 6 से, यार रिमाइंडर तो 6 से छोटा ही आएगा ना, वरना तो कट ही हो जाएगा। अगर 6 से बड़ा आएगा तो एक बार फिर डिवाइड कर देगा ये, जैसे मान लो 11 आ गया रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली फिर से हो जाएगा ना 6 से, तो 5 ही आएगा दोबारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा आएगा, 6 से छोटा आएगा, और 6 से छोटी वैल्यू यहाँ पे है ही। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है डिवाइड के केस में, तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं वैसे भी। तो क्लोजर एक्सियम तो लग गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एनी नंबर, फॉर एनी a b बिलोंग्स टू g, a प्लस 6b, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6। इक्वल टू भी नहीं होता, लेस देन ही 6, ठीक है, तो ये लेस देन 6 हो जाएगा। नाउ a प्लस b और एडिशन मोडुलो 6 में अगर हम रखेंगे तो वो हमेशा लेस देन 6 आएगा, और लेस देन 6 ही अपने पास ये चीज है, ठीक है, तो हमेशा ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दिस सेटिस्फाई क्लोजर एक्सियम। तो ठीक है, तो क्लोजर होगा। तो आप ये क्या लिख सकते हो कि a और b आर क्लोज्ड इन सेट g 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। नाउ सेकंड आपकी जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आप देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इसमें भी लग जाएगी, देखो कैसे लग जाएगी, अपन देखते हैं। तो अपन इसमें इसे उठा लेते हैं, मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3, और किस में है ये, एडिशन मोडुलो 6 में है। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कर लेते हैं, तो इसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं इसको। कोई भी दो नंबर आप लोगे तो वो लगता ही लगता है, ऑब्वियसली लगता है। तो इसमें तो आप एक कोई चेक कर लो, तो इसमें क्या होगा, 2 और 1 3, और 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 6 से करोगे तो अभी तक तो कोई नहीं है, तो 3 ही आ जाएगा रिमाइंडर, और 3 और 3 6। नाउ 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0, तो इसका तो आंसर आ रहा है अपने पास 0। तो चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये जाएगा 3/6 जो कि आ जाएगा 3, देन फिर 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, 6/6 जो कि रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0। नाउ अपन क्या करेंगे, एसोसिएटिव में अपने को और क्या करने का होता है, अब अपन चेक करेंगे 1 + 2 + 3, ये भी 6 से, ये भी 6 से। अब इन दोनों को पहले करेंगे
और फिर इसको अपन देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 और 2 5, 5/6, तो आंसर क्या ही आएगा 5 ही आएगा। ठीक है जी। अब 5 + 1 6/6 क्या आ रहा है 6 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो दोनों ही इक्वल हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया a + b + c, जिसके अंदर पहले हमने a और b को लिया, इज इक्वल टू a + b + c 6 और 6, फिर अपन इन दोनों को लिया तो ये दोनों इक्वल हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है अपनी प्रूफ होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। नाउ गाइस अपन जो थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या होती है, अपन देखते हैं आइडेंटिटी प्रेजेंट है या नहीं, आइडेंटिटी प्रेजेंट है या नहीं। अब आइडेंटिटी के लिए देखो अपन एडिशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी देखते थे, 0 होती थी अपने पास जनरली। अब यहाँ पे एडिशन मॉडुलो है तो इसमें भी आइडेंटिटी क्या ही हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी चेक करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अपन अगर किसी भी चीज में कोई एलिमेंट लगाएं, ये होता है मतलब ये अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको अगर हम किसी से भी ऐड करें, किसी भी नंबर से ऐड करें तो वो नंबर खुद ही आ जाए, उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं। चलो अपने पास कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, और 0 है, ये सारे हैं अपने पास नंबर। तो इसको अपन क्या करेंगे, अपन इसको चलो सबको ही लगा के देख लेते हैं। तो अपन एक ले लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 ही होता है ऑब्वियसली, तो 0 को अपन 1 से ज्वाइन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आंसर। 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप कहोगे 3 आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा, ये जनरली जोड़ रहे हैं हम, इसको ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे अपन मॉडुलो लेके चल रहे हैं। क्या था मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो 6 लेके चल रहे हैं अपन। अब 6 है, देखो 1 से जोड़ा क्या आ जाएगा 1, 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। जनरली वैसे भी ये केस में हो रहा है 0 + 3 3 होता है वैसे भी, लेकिन अगर 6 से रिमाइंडर डिवाइड करें और रिमाइंडर चेक करें तो भी 3 ही आ रहा है, तो अपन यहाँ पे मॉडुलो लेके चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट की अगर अपन बात करें 0 + अपन 4 करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। 0 अपन +5 करेंगे, सॉरी 0 + 5 करेंगे एडिशन मॉडुलो 6 में तो क्या आ जाएगा 5/6। इन दोनों का एडिशन तो 5 आएगा अपॉन 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है ना भाई। अब आप कहोगे कि ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा सर, डिवाइड नहीं हो रहा तो बट 0 पे तो चला जा सकता है, 6 × 0 + 5 यही तो हो गया भाई ये 5, तो ये रिमाइंडर क्या है 5। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो सब कुछ करने से एक तो एलिमेंट ऐसा है आ रहा है ना जो जिसको भी हम ऐड करें, एडिशन मॉडुलो की बात कर रहे हैं तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा सबके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो 0 क्या है अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, ये भी प्रूफ हो गया। नाउ अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसको प्रूफ करते हैं जो कि क्या है इनवर्स है। अब चेक करते हैं कि भैया सबके लिए इनवर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन पहले देखते हैं, मान लो इनवर्स के लिए क्या होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, अब कोई भी चीज ऐसी उसमें ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0 है, अब 0 आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो 5 के लिए क्या होगा 5 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6/6, रिमाइंडर बच गया 0 आ गया 0। तो 5 के लिए इनवर्स क्या हो गया 1, तो ऐसे ही 1 के लिए क्या हो जाएगा इनवर्स 5, 1 के लिए इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो तो हो गए। अब नेक्स्ट की अपन बात करें 4 के लिए क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6/6 = 0, और 2 के लिए क्या हो जाएगा 4। समझ लो दोनों एलिमेंट हैं ही। 2 के लिए इनवर्स क्या हो जाएगा 4, ये भी 6/6 से हो जाएगा 0। नाउ अपन बात करें 1 5 के लिए होगा। अब 3 के लिए तो इकलौता 3 ही बचा, वो 3 के लिए 3 खुद ही इनवर्स एक एलिमेंट हो जाएगा। अब आप चेक करो कि 2 3 तो नहीं है बट खुद तो वो प्रेजेंट है ना, तो इसको हम रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 6/6, ये भी क्या हो जाएगा 0। हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसमें अगर हम वो ऐड करें तो अपने को क्या दे दे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। समझ में आई होगी चीज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी जो अपनी है वो क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो 4 प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये अपने पास क्या है ग्रुप है। अब 5वीं भी होगी तो क्या पता चल जाएगा कि एबिलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है एबिलियन ग्रुप है। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव को अपन प्रूफ करते हैं। कम्यूटेटिव तो जनरली क्या होती है ना यार कि a + b अगर इक्वल हो जाए b + a के तो ये क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव हो जाएगी 6th में। तो ये अपन चेक करते हैं, एक ही इसमें चेक करने को अपन एक की चेक करने को मांगता है, बाकी तो सब हो ही जाएंगे ना ऑब्वियसली है यार। तो इसमें क्या करेंगे 1 + 6 अगर हम करें 4 से 1 और 4, ए और बी 1 और 4 ले लेते हैं, ए क्या है 1 और बी क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। नाउ 4 + 1 कर लेते हैं, सेम ही तो है, क्या आ जाएगा दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5/6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर रहा है। तो ये हमने थ्योरम प्रूफ कर ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एबिलियन ग्रुप बन गया 4 m = 6 g = 0 1 2 3 4 5। जो ग्रुप होगा अपना, सॉरी जो ग्रुप अपना ऐसे होगा एडिशन मॉडुलो 6 में, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप है तो यार ग्रुप तो है ही ना, और बाकी वो ग्रुप के जो सारे पार्ट थे मोनोइड था ग्रुपोइड था ये भी सारे पॉसिबल होंगे। तो ये था आपका एडिशन मॉडुलो।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम बात करते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। वो भी इसके बिल्कुल सिमिलर ही होता है गाइस, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो चलिए एक बार उसको देखते हैं। नाउ गाइस अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो चलिए सबसे पहले इसको डिनोट करने का सिंबल देखते हैं। तो जैसे उसमें एडिशन था ऐसे था उसमें, तो इसमें अपन कैसे लिखते हैं, इसमें अपन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और नीचे m अगर मॉडुलो लगते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है। ग्रुप को अपन कैसे डिनोट करते हैं, ग्रुप को अपन ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। ये अपना होता है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m और ये ग्रुप होता है। नाउ इसकी भी अपने को थ्योरम पढ़नी होती है। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, इसको बेसिकली ऐसे डिनोट किया जाता है। डिनोट का तो आपको समझ में आ गया। नाउ ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m होता है इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, आप डॉट से भी कर सकते हैं, डॉट और नीचे m लिख के, क्योंकि डॉट भी अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। कई बार ये हो जाता है ना a डॉट b, तो इसको भी अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो कई बार ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज उसके अंदर नहीं होना है। नाउ सिमिलरली जैसे कि एडिशन था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है। आपको डिनोट तो समझ में आ गया। अब आप इसको चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो इसमें वही है, a और b दो अपन एक सेट से ले लेते हैं, दो एलिमेंट, टू एलिमेंट्स अपन ने यहाँ पे लिए हैं जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, g से बिलोंग कर रहे हैं। तो a और b में अपन अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाएंगे तो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b अगर हम करेंगे तो इक्वल्स टू r आएगा। और वो r क्या होगा, a और b की मल्टीप्लाई करके जब हम m से करेंगे तो जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास r हो जाएगा। वैसे ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे a ले लेते हैं अपन वही 7, b अपन ले लेते हैं 4 ले लो मान लो चलो, और m हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो ये क्या हो गया अपने पास 7 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है। तो 7 4 जा 28, डिवाइड करेंगे 3 से तो 27, 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1 आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट अपन अगर चेक करें तो जैसे मान लो पूरा का पूरा आ गया तो 0 हो जाएगा। जैसे अपन बात करें a हम ले लें, a अपन ले लेते हैं 10, b अपन ले लेते हैं 9, ठीक है जी। तो ये अपने पास है। और मल्टीप्लिकेशन m ले लेते हैं अपन, m भी 10 ले लो मान लो चलो। तो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब जैसे मान लो ये तो अलग हो गया m इससे, सेम भी हो सकता है एक नंबर से। नाउ 10 इंटू 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है 10 इक्वल्स टू 90 अपॉन 10। रिमाइंडर क्या बचा भैया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर बचा 0, तो 0 हो गया इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस नाउ इसकी भी एक थ्योरम देख लेते हैं, बेसिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये भी। तो चलिए इसकी थ्योरम भी बेसिकली वही है। इसकी थ्योरम क्या बोलती है, इसकी थ्योरम ये बोलती है कि p अगर कोई क्या है, प्राइम नंबर है। p क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है जी। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका अपना खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है, और एक खुद फैक्टर होता है और एक वन फैक्टर होता है। तो दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या वो एक से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना। तो उनके अलावा और कोई भी इसका अगर कोई फैक्टर ना निकले तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी नंबर जो होगा वो, ठीक है। तो p अगर कोई प्राइम नंबर है तो g मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, m नहीं लेके चलेंगे अब यहाँ पे अपन p लेके चलेंगे, ठीक है। तो p, तो g 1 2 3 4 डैश 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 अपन p माइनस 1 अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या 0 होगा यहाँ पे 0 नहीं होगा गाइस, ये बात आपकी ध्यान में रखनी है। मैंने देखो लिख के क्यों काटा, लिख के इसलिए काटा ताकि आपको याद रहे कि किस प्रॉपर्टी के अंदर, सॉरी किस मॉडुलो के अंदर अपन क्या करेंगे। एडिशन मॉडुलो के अंदर अपन 0 भी रखते हैं उसकी थ्योरम में, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के अंदर अपन 0 नहीं रखेंगे। अब आप कहोगे कि 0 नहीं है तो भैया इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। देखो मल्टीप्लाई में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो सेम नंबर आएगा। इसीलिए 1 के लिए जो 1 होता है वो किसके लिए अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, वो अपन बात भी कर लेंगे आगे, प्रूफ करेंगे जब इसको, ठीक है। तो p के लिए अपन p माइनस 1 एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको। नाउ इसमें अपन क्या बात करेंगे, इफ अपन, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें अपन, इफ p इज इक्वल टू 5 एंड p माइनस 1 इज अ ग्रुप और नोट, ये अपने को चेक करने का है, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो g क्या है, g क्या होगा भैया, जिसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। अब अपन यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, समझ रहे हो। अगर अपन यहाँ पे 8 ली तो क्या वो चीज चलेगी, नहीं चलेगी। यही बात करनी थी कि 8 9 नहीं ले सकते, और इवन की बात नहीं है, प्राइम कंपोजिट की बात है। तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, प्राइम नंबर ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स नहीं ले सकते। समझ में आ रही होगी चीज। तो ये क्या होगा, तो इसको अपने को प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। और कौन से के लिए प्रूफ करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के लिए प्रूफ करना है, क्योंकि अपन ने p5 लिया है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है अपने पास, सबसे पहले इसमें अपने पास है क्लोजर एक्सियम को, क्लोजर एक्सियम को प्रूफ करने का है। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी क्या है, क्लोजर की,
ठीक है जी, इसको प्रूफ करते हैं। तो कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, चलो मान लो अपन ने उठा लिया 4 और अपन ने उठा लिया 3, ठीक है जी, 4 और 3 तो है ना, तो ए अपने पास क्या हो गया 4 और बी क्या हो गया 3। नाउ क्या बोलता है क्लोजर एक्सियम कि ए इंटू बी अगर हम करें, चाहे वो एडिशन मॉडुलो हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो। नाउ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी की अगर हम बात करें तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, अगर ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, जी से। ये होता है बेसिकली क्लोजर एक्सियम, समझ लो। तो 4 और 3 की हम बात करें, 4 3 जा 12, 12 अपॉन सॉरी यहाँ पे अपन ने 5 लिया हुआ है ना, तो मॉडुलो तो 5 है, तो अपन ने 5 लिया हुआ है, तो पी 5 रखेंगे, तो अपॉन 5 करेंगे तो क्या आ गया 2। अब 2 भी किससे बिलोंग कर रहेगा, 2 से बिलोंग कर, सॉरी इससे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 2 भी, देखो इसके अंदर है ये एलिमेंट, तो ये क्या हो गया क्लोजर प्रूफ होता है। नाउ 0 कभी भी आएगा ही नहीं इसके अंदर, क्या होगा देखो 0 इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा। आप इन चारों को करके देख लो, 0 आएगा ही नहीं। 2 इंटू 1 2, 5 से डिवाइड करेंगे 2 ही आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 3 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 डिवाइड करेंगे 5 से 4 आ जाएगा। किसी से भी आप डिवाइड कर लो, जो अपने पास 0 है वो कभी नहीं आएगा। तो ये जो है 1 से 4 तक की ही वैल्यू आ सकती है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1 से 4 तक की ही वैल्यू आ जाएगी। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा तो छोटा, रिमाइंडर जो अपने पास रहेगा वो 5 से छोटा ही रहेगा, और 0 कभी आ ही नहीं सकता, 0 कभी आ ही नहीं रहा, तो 1 2 3 4 ही आ सकते हैं और वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली क्लोजर एक्सियम तो प्रूफ हो गया। नाउ अपन बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन भी भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी सी अपन तीनों ले लेते हैं इसमें, ए बी और सी। चलिए ए बी सी देख लेते हैं, तो क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ए ओ बी ओ सी। अगर अपन ये करें तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी सी, ये ऐसे हो सकता है। नाउ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की अगर हम चेक करें तो एक ही चेक कर लेना होता है। देखो यार एसोसिएटिव में तो जनरली एक ही आप चेक कर लोगे ना तो वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन 1 2 3 4 ही तो एलिमेंट है यार, 1 2 3 ये उठा लेते हैं ए बी सी में, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 और क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 और 5। तो पहले अपन इन दोनों को ले लेते हैं, फिर अपन क्या ले लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, अब अपन इन दोनों को ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अपन 5 ही ले रहे हैं, ठीक है जी। तो 2 1 जा 2 और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 ही बच जाएगा, उसके बाद 2 3 जा 6, तो क्या बच गया 1। ऐसे ही 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया, 2 इंटू 3 6 1, दोनों में ही 1 1 आ रहा है तो दोनों इक्वल हैं, तो एसोसिएटिव भी प्रूफ होती है। नाउ अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है 1 1 को चेक करते हैं सबके लिए, तो 2 इंटू 1 5 के लिए क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, 3 के लिए चेक कर लो इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 1 क्या करेगा 3 ही आ जाएगा। 4 को करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 5 रखना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। नाउ 1 से रखना है 1 इंटू 1 को, तो 1 से अगर करेंगे ही तो वो क्या ही आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी को भी उससे मल्टीप्लाई करें तो वही सेम चीज आ जाए। अब यहाँ पे अपन इसमें 2 इंटू 1 1 ही आ रहा है, 3 इंटू 1 3 आ रहा है, 4 इंटू 1 4 आ रहा है, 1 इंटू 1 1 आ रहा है, बट यहाँ पे हमने डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। अपन फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है अपने पास इसमें प्रूफ करने के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है नाउ इनवर्स की है फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इनवर्स आप चेक कर लो, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अब सबके लिए एक ना एक तो एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए क्या होगा 4 3 जा 12, 2 बच रहा है नहीं भैया, 4 4 जा अगर हम चेक करें तो क्या बच गया 16, 5 से डिवाइड करें तो क्या बच गया 1। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, तो 1 आना चाहिए, ठीक है जी। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये खुद ही हो गया 4 के लिए। 3 के लिए अगर हम बात करें तो 3 2 जा 6, ये तो बन ही रहा है, तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। रिमाइंडर चेक करते हैं अपन, क्वोशिएंट नहीं चेक करते। नाउ नेक्स्ट अपन बात करें 2 इंटू 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 लेना है, सॉरी 5 लेना है, 5 की हम बात करें 3 2 जा 6, देखो 2 के लिए 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 5 तो 1, बाकी तो 1 है ही, उसके लिए तो 1 अपना है ही। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास देखो सबके लिए इनवर्स है, 4 के लिए इनवर्स 4 ही है, 3 के लिए इनवर्स 2 है, 2 के लिए इनवर्स 3 है, तो इनवर्स भी अपने पास हो रहा है। नाउ अपन बात कर लेते हैं लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी का, जो कि क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, अपन ए और बी अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो ए ओ बी एंड बी ओ ए दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। नाउ चेक कर लेते हैं भैया, चलो 2 और 3 ले लेते हैं, ए क्या है 2 और बी क्या है 3, तो 2 इंटू 5 की अपन बात कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले रहे हैं इंटू 3, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 2 सॉरी 6 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है जी। नाउ ऐसे ही अपन इसको चेक कर लेंगे 3 इंटू 2
5 से, तो ये भी तो वही आ रहा ना यार। तो ये हो गया अपने पास। नाउ सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहा है ये भी, तो कम्यूटेटिव प्रूफ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप। नाउ अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अपन इसमें लिख सकते हैं भैया कि 4 p इज इक्वल टू 5 g इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 एंड g 5 इसके लिए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 के लिए इज अ ग्रुप, और एबिलियन ग्रुप भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एबिलियन ग्रुप। तो ये चीजें थी आपकी, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको प्रूफ भी समझ में आएगा थ्योरम का। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो की बात करनी है तो एक प्राइम नंबर उठाओ, उसका एक कम लेके एक ग्रुप बना दो, लेकिन याद रखना जीरो नहीं रखना है, ये चीज याद रखनी है, जीरो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो भी लिख सकते हो, एडिशन मॉडुलो भी लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।